दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 81 एकड़ जमीन क्यों उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी थी? यही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक समय में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। 81 एकड़ जमीन जब आपने सौंप दिया भारत सरकार को डीएमसीएच परिसर में, तो फिर किस स्थिति में आपने उस जमीन को वापस ले लिया? दूसरा कि किस हैसियत से राजद के नेता भोला यादव ने हाया घाट में जो अशोक पेपर मिल की जमीन है वहाँ एम्स बनाने का ऐलान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार का राजनीतिक पारा इन दिनों हाई हो चुका है। हाई इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्र सरकार से महागठबंधन सरकार की तरफ से कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं दरभंगा एम्स पर कई सारे सवाल। ट्वीट कर दरभंगा एम्स पर सवाल दागते हैं, जिस पर अब कि मोदी के मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बकायदा ट्वीट कर तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। बता दें, अब इस पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। दरभंगा एम्स पर इंडिया और एनडीए आमने सामने आ गया है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से पूछा है कि नीतीश जी, आप ये बताइए कि आखिर आपने डीएमसीएच में परिसर के 21 एकड़ जमीन केंद्र को क्यों सौंपी, और आखिर उस दिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद क्यों कहा और कहा कि बिहार में दूसरा एम्स देने के लिए प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद। तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में एम्स को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी महागठबंधन के और उन्हीं के भतीजे यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्र मंत्री से और साथ ही साथ बीजेपी से सवाल दागती है। तो देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में अब तनातनी मची हुई है। इंडिया और एनडीए आमने सामने आ गया है। एनडीए की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को सुनवाते हैं। जदयू के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी केवल एक ही बात बताएं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 81 एकड़ जमीन क्यों उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी थी? यही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक समय में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने बिहार को दूसरा एम्स दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर उन्होंने 81 यानी 81 एकड़ जमीन डीएमसीएच परिसर की भारत सरकार को सौंप दिया। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और कहा कि जो शोभना एक भी जो इलाका वहाँ पर ज़मीन देंगे। इस बीच में राजद जदयू के बीच होड़ मच गई। राजद के जो वरिष्ठ नेता भोला यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं, बल्कि जो हाया घाट में अशोक पेपर मिल का जो कैंपस है वहाँ एम्स बनेगा। तो जदयू के लोगों को लगा कि तो हाईजैक कर लिया राजद के लोगों ने। तो नीतीश जी बताएं कि भोला यादव ने किस हैसियत से कहा कि हाया घाट में एम्स बनेगा, और फिर अचानक जो है डीएमसीएच को छोड़कर ये एकवी शोभनी में ले आए जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है। तो देखिए, नीतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स बने। अगर दूसरा एम्स बनेगा तो नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। जो कोई न कोई अड़ंगा लगाकर टालना चाहते हैं। इतना ही नहीं तो जनता दल यू के लगभग 15 सांसदों ने लिख कर ज्ञापन दिया है कि दरभंगा के बजाय इसको सहरसा में स्थापित किया जाए। आखिर जनता दल यू के सांसदों ने ये क्यों ज्ञापन दिया? जब दरभंगा में बन रहा था। इसलिए 3 सवाल है नीतीश कुमार से कि 81 एकड़ ज़मीन जब आपने सौंप दिया भारत सरकार को डीएमसीएच परिसर में, तो फिर किस स्थिति में आपने उस ज़मीन को वापस ले लिया? दूसरा कि किस हैसियत से राजद के नेता भोला यादव ने हाया घाट में जो अशोक पेपर मिल की ज़मीन है वहाँ एम्स बनाने का ऐलान किया? और फिर किन परिस्थितियों में डीएमसीएच के बजाय आप ये नई जगह पर लेके जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है
तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा, विकास के नाम पर राजनीति मत कीजिए। तत्काल डीएमसीएच परिसर या कहीं और योग्य स्थान पर 150 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए ताकि बिहार के लोगों को दूसरा एम्स मिल सके।